गुड इवनिंग स्टूडेंट, प्रज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 7.2 में नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स dx। आप इसमें डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्वेश्चन नंबर 30 के लिए लेट कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से 1 कांस्टेंट है, 0 हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और इधर हो गया dt बाई dx। तो यहां से लिख सकते हैं साइन x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। आप देख रहे हैं कि साइन x dx यहाँ पे है। इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx, जिसको आप माइनस dt लिख सकते हैं। तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये dt हो गया और 1 प्लस कॉस एक्स को आप मान लिए हैं t। तो यहाँ से इसका इंटीग्रल क्या बन गया, माइनस 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का हो गया log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है log में, तो पता होगा n log m, log m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log n। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको ऐसा अगर लिख लें माइनस 1 log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया n log m। इसको लिखा जा सकता है log m टू द पावर n। यहाँ से लिख सकते हैं log t टू द पावर माइनस हाफ प्लस c। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 1 बाई टी प्लस c। अब t आप किसको माने हैं, t माने हैं यहाँ से आप देख लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स को। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 1 प्लस कॉस एक्स को आप t मान लीजिए। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको भी डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया और यहाँ से आ गया dt बाई dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx, जिसको आप लिख रहे हैं माइनस dt। माइनस को बाहर कर लिए, ये हो गया dt और इस पूरे को आप t मान लिए हैं। t का पावर हो जाएगा 2। इसको न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो t का पावर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस छूट रहा है, माइनस लगा देते हैं। यह हो गया t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 1 इस माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका वैल्यू हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस c। इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइएगा तो 1 बाई टी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा प्लस c। t का वैल्यू आप रख दीजिए 1 प्लस cos x। तो 1 बाई 1 प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी आसान है, उसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 32 में करना यह है
इंटीग्रल आपके पास दिया हुआ है 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। यहाँ पर देख लीजिएगा डिनोमिनेटर में कुछ भी हम लोग अभी मानेंगे तो काम नहीं बनेगा। ऐसा करते हैं कि इस cot x को हम लोग cos x और sin x के टर्म में इसको ब्रेक करते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू dx। अब यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे तो sin x यहाँ आ जाएगा और इस sin x को ऊपर भी ले जाएंगे तो आ जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब ऐसा करते हैं 1/2 नीचे लिख देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। ऐसा क्यों किए? क्योंकि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो पहले 2 से इसको डिवाइड किए तो बैलेंस होने के लिए 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई भी किए। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, ये 2 sin x को लिख दिए sin x प्लस sin x और डिनोमिनेटर में हो गया sin x प्लस cos x इंटू dx। अब ऐसा करते हैं कि इसमें cos x का भी टर्म है तो cos x अपने मन से जोड़ दे रहे हैं तो बैलेंस होने के लिए cos x को क्या करना होगा, हटा भी देना होगा इंटू dx। यहाँ देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा तो जितना मेरा इंटीग्रल पहले से था उतना ही रह जाएगा। अब इसको ऐसा लिखते हैं 1/2 इंटीग्रल, इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है sin x, एक cos x का टर्म ले लीजिए एक साथ लिख दीजिए और यहाँ लिखिए sin x माइनस cos x और इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं sin x प्लस cos x, यहाँ भी लिख दे रहे हैं sin x प्लस cos x और इस पूरे के साथ dx को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया टर्म, यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रल, यहाँ से तो 1 हो गया और प्लस यहाँ से हो गया क्या sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है, इंटू dx। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रल को सेपरेट कर लें तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx। अगर इसमें माइनस कॉमन कर लें, इस इंटीग्रल में माइनस कॉमन कर लें तो इंटीग्रल में cos x प्लस हो जाएगा और sin x माइनस हो जाएगा। ऐसा इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x अपॉन, इसमें भी पहले cos x को ही लिख ले रहे हैं और प्लस sin x इंटू dx। अब इस इंटीग्रल में यदि इसको कुछ मान लिया जाए, ठीक है, लेट कर लेते हैं cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। देखिए तो इससे क्या होता है, डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इधर आ जाएगा dt बाई dx, तो dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करना है कि आप देखिए इसमें cos x माइनस sin x इंटू dx को आप क्या लिख रहे हैं, dt लिख रहे हैं। इस रिक्वायर्ड इंटीग्रल को लिखा जा सकता है 1/2 dx का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल इस पूरे को लिख दिए dt और इस पूरे को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया x माइनस log t, यहाँ से क्या आएगा log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t आप इसको सपोज किए हैं cos x प्लस sin x, तो उसका वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 x माइनस log ऑफ cos x प्लस sin x
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसका आंसर इतना हो जाएगा। समझ गए? तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। वो भी सिंपल है, इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी ठीक उसी तरह से बन जाएगा। इसमें आप tan x को ब्रेक कर लीजिए, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम कर ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी ठीक उसी तरह से 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पर भी कॉस एक्स को उसी फॉर्मूले से इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रल, इसको आप लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब चूंकि इसमें साइन एक्स का भी टर्म है, तो साइन एक्स को अपने मन से घटा दीजिए और अपने मन से जोड़ भी दीजिए। कॉस एक्स नहीं साइन एक्स को जोड़ लिया और घटा लिया। ठीक है, इंटू हो गया डी एक्स। आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को 1/2 लिख लीजिए। यहाँ से cos x के साथ एक sin x ले लीजिए, तो cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक cos x यहाँ बच गया और यहाँ sin x बच गया, तो cos x प्लस sin x को ऊपर लिख लेंगे, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और दोनों में cos x माइनस sin x से डिवाइड भी कर दीजिए। ठीक है, cos x माइनस sin x से डिवाइड कर दीजिए। अब इस पूरे के साथ क्या बच गया, dx बच गया, dx को यहाँ रख लीजिए। यहाँ तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो गया। इंटीग्रल में क्या बच गया, dx, और यहाँ इंटीग्रल में क्या बच गया, यहाँ इंटीग्रल में बच गया cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल इसका x हो गया। इसके बाद प्लस इसमें यदि इसको लेट कर ले, 1 मिनट यहाँ देख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स वाले टर्म को यदि t सपोज कर लिया जाए, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए और उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया जाए, यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इस इंटीग्रल में आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू हाफ, इसका इंटीग्रल तो x हो गया। अब यहाँ cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस इंटीग्रल में हो गया डी टी, और इस पूरे वाले टर्म को आप t मान लिए हैं, तो t हो गया। यहाँ से हो गया 1/2 x माइनस लॉग t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करना है कि इस t का वैल्यू रख देना है, तो 1/2 x माइनस लॉग t, आप इसको माने हैं cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ से रख दीजिए cos x माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 का सॉल्यूशन देखें। अब जो भी इसके बाद क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं पहले भी बताया हूँ आपको, यह चैनल बिल्कुल निःशुल्क है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन लोग भी ये वीडियो का, ये क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।